आपको भगवद गीता ले लो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप पढ़ के तो देखो, हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी, ये तो महाभारत है। हमें बहुत सारी चीजें गलत सिखाई जाती हैं। जो आनंद देता है वो सही है। सिद्धांत समझने के लिए आलस मत करो। हमें बहुत सारी चीजें गलत सिखाई जाती हैं। जैसे हमें लगता है कि जो पेनफुल चीजें हैं, जो हमें पेन देती हैं, जैसे अनुशासन है, दुख भरी चीज़ें हैं जो, वो बुरी हैं। जो आनंद देता है वो सही है। और इसलिए व्यक्ति ना मेहनत करने से बचता है। और उससे क्या होता है, रियलिटी जो है ना, संसार की रियलिटी भी है क्या, संसार वो ढक जाती है। मतलब इंसान क्या होता है, लेजी बन जाता है, आलसी बन जाता है। फिर वो प्रयास नहीं करता, फिर बहाने खोजता है। जैसे भक्ति ना करने के भी लोग बहाने खोजते हैं ना कई तरह के। कहते हैं यार अभी तो उम्र नहीं है हमारी भक्ति करने की, या कोई मंदिर नहीं आया था, बस कभी ये काम था, कभी वो काम था। मतलब हम लोग किसी और चीज़ को प्रेफरेंस दे देते हैं, प्रायोरिटी दे देते हैं। लेकिन बहाने ऐसे होते हैं, कई बार तो हंसी आ जाती है उन बहानों को देख के। जैसे वो नहीं होता एक क्या था वो, शेख चिल्ली भी ना बहाने बनाता रहता था, भी काम ना करूं, किसी तरह से बच जाऊं। उसकी माँ उसको कहती रह रही कि ये काम कर ले, कुछ तो कर ले, कुछ कमा ले, इतना बड़ा हो गया। बस उसने कभी कोई बहाना, कभी कोई। तो अल्टीमेटली एक बार क्या हुआ, उसके ना देश पे उसके आक्रमण हो गया, हमला हो गया। तो फौज में भर्ती हो रही थी। तो कुछ फौज में कुछ लोग उसके पास भी आए भी, हाँ भी तुम जवान हो, फौज में भर्ती होना चाहते हो। तो उसने कहा कि सोच के बताऊंगा कि भर्ती होना चाहता हूँ या नहीं होना चाहता हूँ। अगले दिन पूछा सिपाहियों ने भी, हाँ भी अब बता दो। कहता देखो, फौज में भर्ती होना ना मेरे लिए कोई गर्व की बात तो है नहीं, इसलिए मैं नहीं भर्ती होऊंगा। तो तलवारें खींच ली सैनिकों ने थे कि ये क्या बात हुई कि गर्व की बात नहीं है, देश की सेवा करना तो गर्व की बात है। उसने कहा देखो आप मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, गुस्सा मत हो। देखो अगर आपने मेरे को फौज में भर्ती किया तो दो चीजें होंगी, या तो मैं घायल होऊंगा या मैं मर जाऊंगा। घायल हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मैं मर गया तो दो चीजें होंगी, या तो आप लोग मुझे दफनाओगे या फिर आप मुझे जलाओगे। कहते दफनाया तो कोई बात नहीं, अगर जला दिया तो दो चीजें होंगी। कहते अब कौन सी दो चीजें हो जाएंगी। कहते देखो जलाने से क्या होगा कि जो राख है उसको या तो आप लोग नदी में बहा दोगे या उसको हवा उड़ा के ले जाएगी। अगर नदी में बहा दिया तो कोई बात नहीं, अगर हवा उड़ा के ले गई तो दो चीजें हो जाएंगी। अब कौन सी बाकी दो चीजें रह गई। अब सबका इंटरेस्ट भी आ गया, आगे क्या बताएगा। जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। कहते देखो फिर आप उसको जो हवा उड़ा के ले जाएगी उस राख को, तो उसमें या तो वो गिरेगी गेहूं के खेत में या सरसों के खेत में। गेहूं के खेत में गिरी तो कोई बात नहीं, अगर सरसों के खेत में गिर गई तो फिर दो चीजें होंगी। फिर कौन सी दो चीजें होंगी। कहते दो चीजें ही होंगी कि सरसों के खेत में गिरेगी तो उसका साबुन बनेगा या फिर खाने का तेल बनेगा। कहते खाने का तेल बना तो कोई बात नहीं, अगर साबुन बना तो फिर गड़बड़ है। कहते फिर क्या गड़बड़ हो गई। कहते फिर दो चीजें होंगी। कहते कौन सी। कहते या तो इससे कपड़े धुलेंगे या लोग नहाएंगे। कहते अब एक सैनिक की राख से लोग नहाए, गर्व की बात है, इसलिए मैं फौज में नहीं आऊंगा। तो ऐसे बहानेबाज जो लोग हैं कुछ भी ढूंढ लेते हैं। मतलब कोई लॉजिक नहीं है। मतलब इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन आलसी हैं, भक्ति नहीं करना चाहते। तो वो कोई ना कोई तर्क लड़ा के, इधर उधर से चीज़ें लड़ू के वो क्या करेंगे, बहाना खोज के आपको चुप करा देंगे। अब भगवद गीता लोगों को देने जाओ मार्केट में, आपको भगवद गीता ले लो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप पढ़ के तो देखो, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आपको चुप करा देंगे, बहाने मार देंगे, बहुत बहाने लगाएंगे आपको। यार ये चीज़ें लाते कहाँ से हैं। कोई कहेगा कि हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी, ये तो महाभारत है। कोई कहेगा हमने तो बहुत पढ़ ली। कोई कहेगा हमारे पास टाइम ही नहीं है।
तीसरा क्या मुझे समझ नहीं आता, चौथा क्या मैंने पढ़ने नहीं आती, अलग अलग हर किसी। अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ेगी, छोड़ूंगा फिर बात करूंगा। तो ऐसी ऐसी बहाने लगाएंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे बस। तो रियलिटी जो है ना देखना नहीं चाहते, बहाने जो वो क्या कहते हैं उसको, लेजीनेस इज द मदर ऑफ ऑल एक्सक्यूजेस। जो आलस्य है वो सारे बहानों की माँ है, जड़ है वो। अगर रियलिटी देखनी है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि सिद्धांत ते बोलिया चित्त ते करी हो न आलस। अगर सिद्धांत समझने के लिए आलस मत करो। आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी व्यक्ति संसार में कुछ नहीं कर सकता। हाँ हो सकता है इंटेलिजेंट हो कोई, बट आलसी व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। संसार में सड़ेगा, मरेगा, कीड़ा बनेगा। हरे कृष्ण।